ये सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो, कभी तो होगी पूरी मैं मांगूं दुआ जो। मेरे लिए सिर्फ मेरी अनम अहम। मुझे भरोसा है आप पर, और अभी यही एहसास मुझे खुशी देता है कि आप सिर्फ मेरे हैं। भाग गया वो, मुझे पता है। मेरे बच्चे को भेज दिया उसने। घर का सौदा करते करते मेरे छोटे से बच्चे को भेज दिया उसने। अम्मा चलो, क्या हुआ? ये सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो, कभी तो होगी पूरी मैं मांगूं दुआ जो। मैं ये चिकन लेके आती हूँ ना, आप चेक कर लें। बाप पे क्या गोल गोल आंखों वाला, ऐसे ही होगा इसका बाप। चलो शुक्र है यार, ये मामला तो खैरियत से निपट गया। ये ले मुराद भाई, आपके बाकी के 60 लाख का कैश चेक। शुक्रिया आकाश भाई, चेक बनाकर बहुत अच्छा किया आपने। अब घर की चाबी कब दे रहे हैं मुझे? घर की चाबी भी ले लें जनाब। ये ले, मुबारक हो आपको। थैंक यू सर, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। अच्छा मुराद भाई, आपकी एजेंसी क्यों बंद है? बस यार कुछ मसरूफियत थी। अच्छा ठीक है मुराद भाई, फिर मैं चलता हूँ। इंशाल्लाह रात को मुलाकात होती है आपसे। अल्लाह हाफ़िज़ जनाब। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि आज के इंसान को देखते हुए इंसानियत भी जैसे शर्मा गई है। और से देखिए इस चेहरे को। ये शख्स मुराद भाई, बीवी की मर्जी तो आप है ना? अपने चंद रोज के नौमौलूद बच्चे को 50 लाख में फरोख्त करके अपनी फैमिली के साथ नहीं, शक्ल मिलती है मेरे से। काफी मिलती है। ठीक है। क्या हुआ है? परेशान लग रहा है, क्या हुआ? परेशान ना हो तो क्या करूं अम्मा। उस हारून के बच्चे ने टीवी पे मेरी खबर चला दी है, तस्वीर लगा दी है, साथ के बच्चा फरोख्त करने के इल्जाम में ये बंदा वांटेड है। हाय 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 मेरे अल्लाह, हाय हाय मुराद, अब क्या होगा? आहिस्ता बोलो अम्मा, आहिस्ता बोलो, वरना हमने सुनी तो यहाँ से भी निकले। हाँ, अच्छा बात सुनकर ये खबर तो टेलीविजन पे चल गई शहर में, क्या इस मुल्क में मुझे पाएंगे, कहाँ जाएंगे? अल्लाह मियाँ कुछ तो सोच। हाँ सोच रहा हूँ अम्मा, सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस हारून ने मेरी दिमाग की बत्ती बुझा दी है। दिल तो चाह रहा जाके उसकी जान ले लूं। जो मर्जी कीजिए उसके साथ, पहले हमारा तो ख्याल कर ले भैया। पास में मैंने तो सुना ही, जो खवातीन पुलिस लेके आती हैं, इनके तो हाथ भी बड़े भारी होते हैं। कुछ सोच ले जल्दी भैया। मुझे फौरन अपनी पड़ गई अम्मा, कभी मेरा भी सोच लिया कर। सारी जिंदगी तेरे बारे में तो सोचती आई हूँ, इकलौते बेटे के लिए है। अब बासु, ये बच्चा तूने मुझसे पूछ के फरोख्त किया था, है? घर दाव पे लगा दिया, हमें लाके यहाँ पटक दिया। मैं बताए दे रही हूँ मुराद, बताए दे रही हूँ, मुझे कुछ हुआ ना तो फिर मैं। सही कहते हैं वैसे अम्मा, खुदगार्ज इंसान कभी किसी का सगा नहीं होता। अरे 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 अरे, सारी हरकतें खुद ही करके आखिर में मुझे को इल्जाम देके जा रहा है। या अल्लाह। शहजादी। आंटी मुझे यकीन है आपको हमारा यहाँ आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन मैंने जैसी मानूर की तबीयत का सुना मुझे रहा ही नहीं गया, मैं फौरन चली आई। मैं जानती हूँ तुम ये देखने आई हो कि महानूर बच्चे के गम में पागल तो नहीं हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है आंटी, मुझे पता है कि मानूर को इस हाल में पहुंचाने वाला मेरा अपना भाई है। देखिए, हमें तो खुशी हुई थी इस बात की कि मानूर उसका बच्चा मिल गया, इत्मीनान हो गया था। लेकिन जब टीवी पे न्यूज़ देखी तो मुझे रहा नहीं गया, आगे चले आए थे। मुराद को अब तक पुलिस पकड़ नहीं सकी। आप मेरे मन्नान को लेकर गई थी ना, तब से मैंने उसकी सूरत भी नहीं देखी। मुझे माफ कर दो मानूर, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मुझसे छीन के मुराद बच्चे को सेठ रहीम को दे देगा। एक्सक्यूज मी, क्या नाम लिया आपने? किसका?
अभी आपने किसी का नाम लिया, कौन सा सेठ? सेठ रहीम। आंटी मैं तो हारून, हारून, ये कहाँ चला गया? या अल्लाह। सेठ रहीम, अम्मा ये तो एक दफा हमारे घर आया था, मैं मिली हूँ उससे। मुझे पता होता कि मेरे जिगर के टुकड़े को ले जाएगा तो मैं उसका मुंह नोच लेती। हौसला करो, मैं बोल रही हूँ ना तुम्हें, वो मिल जाएगा इंशाल्लाह। बस बेटा चुप हो जाओ। हारून ये है ना, इंशाल्लाह अच्छी खबर लेके आएगा। चुप हो जाओ। क्या करूं, कैसे इस मुश्किल से निकलूं? हारून यहां पे रह सकता है। वो तो अच्छा हुआ कि वकास का दिया हुआ चेक फौरन ट्रांसफर करा दिया, वरना वो बाउंस करा देता। कैसी शक की नजरों से देख रहा था, लेकिन अब क्या करूं? इस वक्त यही मुनासिब है कि मैं किसी तरह फौरन दुबई भाग जाऊं। हाँ, आज ही रियाज से कहकर जाली पासपोर्ट बनवाता हूं। कोई चांस नहीं लेना चाहिए मुझे अब, यही ठीक है। जान बचेगी तो बाद में इस हारून की भी खबर ले लूंगा। शुक्र है अल्लाह का, इसकी तबीयत ठीक हो गई। देखिए तो कितने सुकून से सो रहा है। कितना मजे में सो रहा है। मुझे तो ये लग रहा था कि इसके साथ साथ तुम्हें भी संभालना पड़ जाएगा। अब आपको मेरे लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। महरूमी की वजह से मैं चिड़चिड़ी हो गई थी, अब मेरी ये महरूमी इस नेमत ने पूरी कर दी है। रहीम आवाज कीजिएगा। आज के इंसान को देखते हुए इंसानियत भी जैसे शर्मा गई है। गौर से देखिए इस चेहरे को। ये शख्स अपनी बीवी की मर्जी के खिलाफ अपने चंद रोज के नौमौलूद बच्चे को 50 लाख में फरोख्त ये तो मनान की खबर है। के साथ फरार हो गया। ये मनान का ही बाप है मुराद। इतना बड़ा फ्रॉड कैसे? खबर चलवा कौन रहा है? रहीम, मुझे बहुत खौफ आ रहा है, कहीं इसको मुझसे कोई दूर तो नहीं ले जाएगा। परेशान ना हो, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। आओ तनवीर आओ। साहब बाहर पुलिस आई है, आपसे मिलना चाहती है। पुलिस? मैं देखता हूँ, चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइए क्या खिदमत कर सकता हूँ जी आपकी? अस्सलाम वालेकुम। ये पेपर्स हैं जी, आप लोग तसल्ली कर सकते हैं। मुराद ने बाकायदा कानूनी पेपर्स पे साइन करके बच्चे को हमारे हवाले किया। रहीम साहब आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज है जी, लेकिन जो सिचुएशन इस वक्त हो गई है उसके बारे में मैं काफी टेंस हूँ। मुराद ने बाकायदा 50 लाख 2 किस्तों में लिए हैं मुझसे, उसका रिकॉर्ड भी इसमें मौजूद है। और उनकी जो वाइफ है महानूर, उनके भी साइन मौजूद है पेपर्स में, आप लोग देख सकते हैं।
अब क्या कहते हैं आप हारून साहब? रहीम साहब ने तो दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है। बात तो ठीक है, ये साइन मानूर के हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि ये साइन उसे जबरदस्ती लिए गए। वरना आप खुद सोचिए, अगर मानूर को अपने बच्चे का इस तरह पता चले तो अपने हवास क्यों खो बैठे? मैं क्या कह सकता हूँ जी? आप लोग अगर इस अदालत लेके जाना चाहें तो मैं सारे सबूत अदालत में पेश कर दूं। देखिए रहीम साहब, अदालत जाना आपका कानूनी हक है और आपको उससे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन खुदारा इस बात का भी एहसास कीजिए कि एक माँ अपने बच्चे के बिना किस तरह रहेगी। देखिए, मुराद के साथ तो जो होना है वो होगा, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मानूर को अपने बच्चे से जुदा मत कीजिए। मुझे 5 मिनट के लिए एक्सक्यूज करें जी, प्लीज। थैंक यू। जरूर। मैं मन्नान को आपके हवाले नहीं करूंगी। हुमा, हमें मन्नान को वापस करना ही पड़ेगा, वरना उसकी माँ पागल हो जाएगी। और मैं जो इसके बिना नहीं रह सकूंगी, उसका एहसास नहीं है आपको? है हुमा, तुम्हारा एहसास है मुझे, मगर एक माँ से उसका बच्चा छीन कर हम अपने घर में नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते हम? इसकी कीमत दी है आपने इसके बाप को। वो जलील इंसान मेरे साथ भी फ्रॉड कर गया। हुमा देखो, अगर मानूर अदालत में गवाही दे दे कि ये साइन उससे धोखे में करवाए गए, तब भी अदालत के हुक्म पे हमें मन्नान को वापस करना ही पड़ेगा। मैं कुछ नहीं जानती, आप इसे मेरे लिए लाए थे ना, मैं इसे कहीं नहीं ले जाने दूंगी। आप कुछ करें ना रहीम, इतना पैसा है हमारे पास, आप बड़े से बड़ा वकील करें, आप जज को खरीद लें, आप मेरी खातिर ये केस जीत जाए ना, आप सब कुछ कर सकते हैं रहीम। तुम्हारी खातिर ये भी कर लूंगा हुमा, मगर वो सिर्फ इस माँ के साथ ही नहीं बल्कि इस बच्चे के साथ भी ज्यादती होगी। कल को ये जब बड़ा होगा और उसे मालूम होगा कि हमने इसकी माँ से इसको छीना है, तो क्या गुजरेगी इस पर? सारी हकीकत जानने के बावजूद ही हमसे मोहब्बत कर पाएगा? बहुत शुक्रिया आपका रहीम साहब। ऐसा करें कि आप भी हमारे साथ बच्चे की मां के पास चलें, ताकि दोनों के बयान एक साथ ही रिकॉर्ड हो सके और जो भी कानूनी तकाजे हैं वो पूरी किए जा सकें, और साथ साथ मुराद के खिलाफ केस भी स्ट्रांग हो जाए। आपके भी तो 50 लाख रुपए हड़प कर चुका है वो। केस तो मैं जरूर करूंगा उस फ्रॉडिये पे। पैसों के साथ साथ हमारे जज्बात के साथ भी खिलवाड़ कर गया। इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं उसे। बहुत शुक्रिया रहीम साहब। आप लोग रुके, मैं आता हूं। बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी। अब तो खुश हूं।
मुराद ने मेरी इजाजत के बगैर मेरे बच्चे का सौदा किया, मुझे इस बात का कोई इल्म नहीं है। इन पेपर्स पर आपके साइन हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे आप? कि ये जाली हैं, आपके नहीं है? जाली नहीं है, ये सिग्नेचर मेरे ही हैं, पर मैंने किसी पेपर पे सिग्नेचर नहीं किए। बल्कि कुछ दिनों पहले मुराद ने किसी पेपर पे साइन तो करवाए थे मुझसे, ये कह के कि वो मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी लेना चाहता है, और वो पेपर्स उसने मुझे पढ़ने ही नहीं दिए। ये केस तो पहली हेयरिंग में खत्म हो जाएगा सेठ साहब, जब अदालत में बच्चे की मां ये बयान देगी। हमें बच्चे के लिए केस करना ही नहीं है इंस्पेक्टर साहब। अल्लाह ने हमें बेऔलाद रखा है, मगर हम इतने जालिम नहीं कि एक माँ से उसका बच्चा छीन के अपनी आंख के बद खराब करें। बच्चा माँ के पास ही रहेगा। केस तो मैं मुराद पे करूंगा। बनता भी है। अभी थाने से मुझे मुंशी का फोन आया था, सुना है मुराद के खिलाफ 2-3 केस और फाइल हो रहे हैं। शायद कोई घर को गिरवी रखने का मामला है। इंस्पेक्टर साहब, इस बार मुराद बचना नहीं चाहिए। नहीं बचेगा वो। जब इतने सारे केस अदालत में फाइल होंगी तो वो बच नहीं सकता। जिस तरह वो हमारे जज्बात के साथ खेल गया, उसे छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। रहीम साहब, आपसे एक और गुजारिश थी। आपने जितने भी पैसे मुराद को दिए हैं, मैं आपको बहुत जल्द वापस कर दूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। चले हुआ, इजाजत जी। पाया नहीं जो खो दिया, टूटा ये दिल फिर रो दिया। ये सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो, कभी तो होगी पूरी मैं मांगूं दुआ जो हो गया वो क्यों हो गया, क्यों सपना मेरा खो गया। पूछना कैसा हाल है दिल का, सांसों में डूबे किनारे हैं, जाने जिंदगी ये मुझको किस राह पे लाई। अबे कहाँ रह गया तू? 2 घंटे से इंतजार करूं तेरा। भड़कता क्यों है? कुछ कामों में फंस गया था। जानता हूँ तुझे, तेरे कामों को मैं। बड़ा गर्म चल रहा है खबरों में तू। फ्लैट गिरवी रखा है ना अकरम गंडापुर के पास, 4 करोड़ उठाए। अबे तुझे किसने बताया भाई? तू जो गेम खेल रहा है ना, हम भी इसी के खिलाड़ी हैं। और मीडिया में फोटो चल रहे हैं तेरे। जिन जिन लोगों के फ्लैट तूने गिरवी रखा है ना, वो अकरम गंडापुर से कंफर्म कर चुके हैं। 2-4 FIR कर चुके हैं तेरे खिलाफ। पार्टियों के लोग कुत्तों की तरह ढूंढ रहे हैं तुझे। ये सब उस हारून की वजह से हुआ है। एक दफा मेरे हाथ लग गया ना, कत्ल हो जाएगा मेरे हाथों को। अच्छा तू परेशान ना हो, मैं बैठा हूं ना तुझे सपोर्ट करने के लिए। हुक्म कर। यार मुझे 2 दिन मेरे पास सिर्फ, और दुबई का वीजा चाहिए मुझे। 2 दिन में डबल पैसे लगेंगे तेरे। बस तो फिर सुन, तेरा काम हो गया। जीते रहो। जैसे ही हमें पता चला है कि मन्नान मिल गया, बस शुक्राने की नफल अदा किए और दौड़े चले आया। ये तो आपकी और भाभी बेगम की मोहब्बत है। वैसे भी मन्नान को ढूंढने में सारी मेहनत तो हारून की है। हारून ने मुझे कभी बेटे की कमी महसूस नहीं होने दी। अफजल के जाने के बाद हर अच्छे बुरे वक्त में इसने हमारा साथ दिया है।
वैसे ये सब आपकी और भाई साहब की तरबियत का नतीजा है। ना ना, ये सिर्फ तरबियत की बात नहीं है, तरबियत से आगे की चीज है। इसके अंदर नेक रूह है कोई, जिसकी वजह से इसने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। प्लीज आप लोग मुझे शर्मिंदा ना कीजिए। नहीं बेटा, शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। तुमने जो किया है इससे मेरा सर वाकई फख्र से बुलंद हुआ है। अफजल के जाने के बाद जो काम मेरे करने वाले थे वो तुमने कर दिए, और भाभी और भतीजियों के सामने कम से कम मुझे सुरखरू कर दिया। पापा मैंने कुछ भी नहीं किया, जो कुछ भी किया वो मेरा फर्ज था। कि तुम मुझे और शहजादी को छोड़ के भागने वाला कहीं है? कहाँ जाऊंगा भाग के अम्मा मैं? तो फिर ये क्या गुफ्तगू थी? जाने जिंदगी ये मुझको किस राह पे लाई। वाह भाई वाह, हाथ से खाना ना सुन्नत है। जी शहजादी तुम लो ना ठीक से। नहीं भाभी, मैं खा चुकी। तुमने तो ठीक से खाया ही नहीं है, मैं देख रही हूँ कब से प्लेट खाली की खाली है तुम्हारी। वो क्या है ना कि मुझे ऐसे बदजायके और फीके खाने पसंद नहीं है। वैसे पसंद तो भाई को भी नहीं है, लेकिन फिर भी खा ही रहे हैं। अगर महानूर ऐसा खाना बनाती तो भाई कब का उठाकर फेंक चुके होते हैं। दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अगर नहीं खाना खाना तो दफा हो जाए यहां से। ये मानूर का जिक्र कहां से आ गया? नफरत है मुझे उससे, और तुम्हारे उस हारून से भी जिससे शादी ना होने का मातम मना रही हो तुम। किसी को मुझे ताना देने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मा से समझा ले, जाया हो जाएगी मेरे हाथों। मुराद तुझे क्यों नहीं समझ आ रही? गम लेके बैठ गई है, शादी ना होने का दुख आ गया उसे। कोई बात नहीं, अभी अभी आई है, एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक हो जाएगी। देखा तन्हा किसी को। अम्मा आज तो बहुत थक गई मैं। हाँ, आज काम भी बहुत ज्यादा किया ना तुमने, खिदमत बहुत की है। हम और बहन की वजह से तुम्हारा काम बहुत बढ़ गया। नहीं मुराद, आपके करीब हर इंसान मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको पता है ना, सुबह निकलती हूँ शाम को घर आती हूँ, इसकी वजह से ज्यादा खिदमत नहीं कर पा रही मैं। तो नहीं करो यार, हमारी शादी खुद कर लेंगे। वो तो तुम्हारा आज ऑफ था और इतना शौक था तुम्हें नंद और सास की खिदमत करने का, इसलिए मैंने रोका नहीं, वरना मुझे बहुत एहसास है तुम्हारा। वो मुराद, राशन की कुछ चीजें खत्म हो गई हैं और सैलरी मिलने में भी टाइम है, तो आप ले आएंगे प्लीज। वो क्या है ना, 3 दिन का सामान 1 दिन में यूज हो गया, वरना सिर्फ मैं और तला होते हैं तो इतना पकाना भी नहीं पड़ता मुझे। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मेरी माँ और बहन की वजह से राशन 3 दिन पहले खत्म हो गया? नहीं मुराद, मैं कह रही थी कि फिक्र नहीं कर, यकीनन ऐसा ही हुआ होगा। मेरी माँ और बहन की खुराक से वाकिफ हूँ, थोड़ी ज्यादा है। थोड़ी ठीक है यार, ले आएंगे राशन, फिक्र नहीं करो। अल्लाह शहजादी, खोरमा खाने को ना सख्त दिल ललचा रहा है, पर अंग्रेजी बावर्ची खाने में चूल्हा नाम की तो कोई चीज है नहीं है। जरा मशीन में मुझे गर्म तो कर दे। अम्मा मैं बहुत थक गई हूँ, अब बाकी का काम तुम खुद ही कर लो, गरम गरम मुझसे नहीं होता। हाय 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 हाय,
जरा सा काम क्या कह दिया, तेरे तो नखरे नहीं हो रहे, कर देना गरम। इतना कुछ खा के भी तुम्हारे पेट का दोजख नहीं भरा? किस बदतमीजी से बात कर रही तू है? तो तुमने तमीज सिखाई कहाँ है अम्मा? चल जा, दफा हो मनहूस, मैं ठंडा खा लूंगी। बात सुनकर जाओ मेरी। एक तो लाकर भाभी के घर पे बिठा दिया, सारा दिन पोछे करते रहो, सफाइयां करते रहो, हांडियां पकाते रहो। मुझसे अच्छी तो मलका है जो अपने ससुराल में ऐश की जिंदगी तो जी रही है ना। तो तुझे क्या तकलीफ थी? तुझे क्या तकलीफ थी? कहा नहीं था शादी कर ले, क्यों नहीं की? कितनी बार कहा है कि मेरे सामने शादी का नाम मत लिया करो। जब तक हारून शादी नहीं करेगा मैं शादी नहीं करूंगी। और ये क्या तुम एक ही बात को तोते की तरह बार बार बोलती हो? हाय हाय हाय, माँ को तोता कह रही है, माँ को तोता कह रही है, जहन्नम में जाएगी, जन्म जली जहन्नम में। तुम जैसी माओं की औलादें ना जहन्नम में ही जाती हैं। वो और माएं होती हैं जो अपने बच्चों को तमीज और तहजीब सिखाती हैं। तुमने हमें क्या सिखाया? लोगों के हक पर डाका डालना, छीन लेना, हाँ, और जो आए उसे चट कर जाना। देख देख देख, किसी और का करना होता ना तो कूट के रख देती। तो हद से बढ़ रही है, हद से बढ़ रही है शहजादी। हाँ तो अदब कब सिखाया तुमने? हाँ, तुम तो खुद जिस शाख पर बैठती थी उसी को काट रही थी बरसों से, और इकलौते बेटे के नाज नखरे नहीं उठाती थकती थी। आज पहुंचा दिया ना उसने हमें इस हाल पर, अब उठाओ उसके नाज नखरे, अब मनाओ मौजे, अब उड़ाओ मजे। जा जहन्नम में जा, जहन्नम में जा, मेरी तरफ से मर जा तू। मैं खा लूंगी, खुद ही कर लूंगी सब कुछ अपना, तेरे पास नहीं आऊंगी। सारी जिंदगी बिठला के खिलाया मैंने सबको, उस वक्त चूसती रहती थी, खाती रहती थी। हाँ हाँ, तुम्हें तो सब चलेगा, ठंडा गरम कुछ भी हो चलेगा, बस तुम्हारे पेट का दोजख भरना चाहिए। जा, अल्लाह तुझे दोजख रसीद करे, टिरक के आके नीचे मरे तू, टिरक से टक्कर लगे तेरी, अल्लाह तुझे समझे, आग लगे तुझे, मैं खुद कर लूंगी, मर नहीं गई मैं। कभी सुकून का बादल भी बरसे मुझ पर, कभी यकीन की चादर भी तोड़ूं खुद पर, मेरी आंखों को जुबान दे ये कुछ इस तरह से सके। अकेले क्यों बैठे हुए हो यहाँ? बस ऐसे ही अम्मी, बस जी चाह रहा था। वैसे ये तो तुम्हारी पुरानी आदत है। बचपन में भी घर के किसी कोने में जाकर अकेले बैठ जाते थे घंटों के लिए। माँ से क्या छुपा रह सकता? माँ से कभी कुछ नहीं छुपा रहता, बस माँ खुद कभी कभार देखे को अनदेखा कर देती है। क्या बात, आप उदास लग रही? नहीं, शायद तुम्हारा इंतजार करते करते ऐसा मूड हो गया। बहुत देर से घर लौटने लगे हो, दिल नहीं चाहता तुम्हारा घर आने को? अम्मी आप हैं यहाँ पर, बाबा हैं, आप लोगों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा? मैं क्यों नहीं आऊंगा अपने घर? भाग नहीं सकते, लेकिन देर से घर आना भी तो फरार का एक जरिया है। हाँ अम्मी, लेकिन आप दोनों को छोड़कर मैं कहाँ भाग सकता हूँ? ऐसे ही कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट काम याद आ जाता है तो इसलिए देर हो जाती। सकीना बहुत तारीफ कर रही थी तुम्हारी आज। उनकी तो आदत है, बस ऐसे ही तारीफ करती रहती है। बहुत दुआएं भी दे रही थी तुम्हें। पता है मैं बहुत लकी इंसान हूं कि मेरे पास आप जैसी दो माएं जो मेरे लिए हर वक्त दुआ करती रहती हैं। आज मैं जहां भी हूं ये आप लोगों की दुआओं की वजह से। अल्लाह का शुक्र है बच्चा मिल गया। मानूर का अब आगे का क्या प्लान है? ये तो अब वही बता सकती है कि वो आगे क्या करेगी। वैसे जो भी हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुराद और उसका खानदान इतना घटिया निकलेगा। एक जमाने में आप मेरा रिश्ता भी वहीं करने जा रही थी। वो इसलिए क्योंकि तुमने मुझे कहा था तुम्हें शहजादी पसंद है। मुझे नहीं फैमिली का पता था भाई। अम्मी अगर आप मानूर के हालात से वाकिफ रहती तो शायद इस बात की नौबत ही ना आती। अच्छा ये बताएं ना, आप सोई क्यों नहीं अब तक? इंतजार कर रही थी तुम्हारा। सोचा था कि हम साथ में बैठकर खाना खाएंगे। आपने अब तक खाना नहीं खाया? आज दिल चाह रहा था पहले की तरह
अपने बेटे के साथ बैठकर खाना खाऊं, गप्पे मारूं। पता है, जब हारिस मुझे हमेशा कहते थे ना कि तुम मेरी तरह हो, मुझे बड़ा फख्र होता था। लेकिन अब उतनी परेशानी, बिल्कुल मेरी तरह जिद्दी हो। अच्छा, एक काम कीजिए, आप खाना गरम करें, मैं आता हूं। ठीक है। बस कर दो माँ, रोना बंद कर दो, बीमार हो जाओगी। मैं ही क्यों रही? मुझे ही क्यों अल्लाह ने महरूम रखा? कितनी मुश्किलों से मन्नान मेरी गोद में आया था, फिर से चला गया। मेरी गोद फिर खाली हो गई, मैं फिर से खाली हो गई। उमा, तुम इस तरह रोगी तो मैं खुद को तुम्हारा मुजरिम समझने लगूंगा। मैं ही लाया था मनान को और मैंने ही तुमसे जुदा कर दिया उसे। पराई औलाद जो थी, छीने जाने का धड़का तो था ना। सगी औलाद होती तो किस बात का डर था? कौन लोग होते हैं रहीम जो कहते हैं कि पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है? हमें देख ले कोई, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन हम औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं। पैसों से खरीद कर भी औलाद हमारी नहीं हो सकी। पैसों से कब औलाद मिलती है? सब्र करो माँ, सब्र करो, अल्लाह है ना, वो सुन रहा है। सारी उम्र हमें महरूमी में नहीं रखेगा, कभी ना कभी तो हमारे सब्र पे उसे रहम आएगा, कभी तो हमारी आजमाइश खत्म करेगा। मुझे पूरा यकीन है कि उसकी रहमत होगी, बस उस वक्त का हमें सब्र से इंतजार करना होगा। चमड़ा आमलेट बनाया हुआ भैया। अनम, तुम भी बैठ के नाश्ता कर लो यार, किधर फिर रही हो? नहीं, वो चिकन मैरिनेट करके रखी थी फ्रिज में तला के लिए कि लंच में दूंगी। अब देख रही हूँ मिल ही नहीं रही है। तो जिंदा चिकन थोड़ी कहीं भाग गई होगी, फ्रिज में ही होगी, ठीक से देखो। मिलेगी कहाँ से? अम्मा रात में खा जो गई हैं। चल बदतमीज, ये नहीं बता रही कि भूख लग रही थी तो क्या खाती? मुझे क्या पता, बच्चे का जाएगा सुबह स्कूल के लिए, मुझे पता हो तो मैं कभी हाथ लगाती? कोई बात नहीं। तुम आज जो है ना तरफ स्कूल की कैंटीन से लंच कर लेना। मैं कैंटीन का लंच नहीं खाता, मैं ही मना करती हूँ, अनहेल्दी होता है। अरे तो अंडा पराठे के रोल बना के दे देती, मैं बना दूं? नहीं ठीक है। अनम, दे देना पैसे, आज कैंटीन से खा लो, एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। जी चलो दूध पियो आप। वैसे कैरी रोल बना के दे देती हूँ। नहीं रहने दे अम्मा। ये ले आप, आपके शहजादे की फीडर तैयार हो चुके हैं। थैंक यू। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने मनान से हमें दोबारा मिला दिया। अगर मनान नहीं मिलता ना अम्मा, तो सारी जिंदगी मुझे इसका गम खा जाता। शुक्र है कि बुरा वक्त टल गया। ये तो हारून भाई का एहसान है हम पे, वरना ये सब कुछ इतनी जल्दी मुमकिन नहीं था। हारून तो हमारे लिए फरिश्ता बन के आया। वैसे आप ही
आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए था हारून भाई का। हारून के इतने एहसान आता मुझ पे कि किस किस एहसान का शुक्रिया अदा करूंगी। खैर छोड़े इन बातों को। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि ताईजान आज घर आई हमारे। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। मुझे भी बहुत अच्छा लगा भाभी बेगम का इस तरह हमारे घर आना। बस अल्लाह मियां आगे की मुश्किलों को भी आसान करे। शुक्र है मन्नान बाजियाब हो गया। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। मानूर को भी कितना सुकून मिला होगा ना। जाहिर सी बात है, मन्नान की माँ है। पता है, उसे देखकर मैं हमेशा खुद को कसूरवार समझती थी। मेरी ही गोद से तो मुराद उसे छीन के लेके गया था। दामन पे दाग तो था हमारे। हम अपने मफाद के लिए उसे यहाँ लेकर आ गए थे और फिर देखो क्या हुआ। लेकिन इसी बच्चे की वजह से हमारी आंखें खुल गई और अल्लाह ने हमें हिदायत दे दी। ऐसे ही है। ये सब ना हुआ होता तो मैं भी तुम्हारी माँ के दर पे अगर तुम तेरा पड़ा और तुम भी अपनी बहनों के साथ मिलकर साजिशें करती रहती। अब कौन बचा साजिशें करने के लिए? मलका अपने घर की हो गई है। मुराद का कोई अता पता नहीं है। बचे अम्मी और शहजादी, तो अल्लाह उनको भी हिदायत है। अफसोस होता है मुराद के लिए। इंसान के अंदर दोनों ही अंसर मौजूद होते हैं, शर भी और खैर भी। अब ये उसके ऊपर मुनहसर है कि वो शर का रास्ता चुनता है या खैर का। बदकिस्मती से हमेशा से हमारे अंदर शर ज्यादा रहा, लेकिन फिर अल्लाह ने मुझे हिदायत दी। मेरी सिर्फ मुराद के लिए यही दुआ है कि अल्लाह उसको भी हिदायत दे और वो सही रास्ते पर आ जाए। हम तो दुआ कर सकते हैं, और क्या। हाँ, मैं खाना लगाती हूँ, फिर एक जरूरी बात करनी है तुमसे। क्या बात कर? अम्मा अब्बा को भूख लगी होगी, बाद में बताती हूँ। हाँ, बुला लो उन लोगों को भी, मैं खाना लगा रही हूँ। अम्मी, अम्मी, अब्बू आ जाए, खाना लग रहा है। पासपोर्ट का तो पता करो यार। हाँ बोल। अबे रियाज, मैं क्या बोलूं यार? बोलना तुझे है। पासपोर्ट तैयार मेरे या नहीं? अरे कल ही तो तूने काम दिया है, थोड़ा सा टाइम तो लगता है, सब्र से काम ले। अबे यार, देनी तो नहीं है मेरे पास। मुश्किल से पुलिस से छुपता फिर रहा हूं, तो छुपने की जगहें भी खत्म हो गई। जल्दी कर यार। हाँ, जैसी पता होता ना, बता फिर मुझे फोन करती। ये क्या हो रहा? मैं तुझे खाने के अलावा, जासूसी करने के अलावा कोई काम है तीसरा? ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे और शहजादी को छोड़ के भागने वाला कहीं है? कहाँ जाऊंगा भाग के अम्मा मैं? तो फिर ये क्या गुफ्तगू थी? अरे यार, कुछ दिन के लिए लेके आया था ना तुम दोनों को यहाँ। सारी जिंदगी इस छोटे से फ्लैट में थोड़ी गुजारनी है। भी हो गई जान, मुसीबत हो गई। खैर छोड़ो, खाया कुछ तुमने? कहाँ से खाऊं? है क्या रखा हुआ है? मैं तो इंतजार में थी तेरे के, तो अम्मा के लिए बाजार से कुछ लेके आएगा। मेरे पास पैसे नहीं अम्मा, जो कुछ पड़ा ना पका के खा लो, नहीं तो शहजादी से कहो पका देगी। हाँ, शहजादी से कहो। ऐसे ततैये की तरह पीछे पड़ती है यहाँ से, जब से आई है इसका मूड ही नहीं ठीक हो रहा है। बात सुन, ये तू अनम को क्यों नहीं कहता हमारे लिए पका के जाया कर? यार खुदा को मानो अम्मा, अम्मा वो नौकरी करती है, सुबह उठ के खाने थोड़ी पकाएगी वो। नौकरी तो मानूर भी करती थी। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, वापस आके रात का। हर कोई मानूर जैसा नहीं होता। मुझे एहसास दिला के जा रहा, खुद क्या किया उसके साथ? वो से दम निकल रहा। जाने